दोस्तों नमस्कार, मैं सदानंद राठे मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का विषय है जो है बहुत बढ़िया है और ये विषय जो है बहुत अंत तक आप देखिए। विषय का नाम है मोह का पाश। मतलब मोह से इंसान का क्या क्या नुकसान हो जाता है। पहले ये जो चैनल जो है आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं अच्छे मैं वीडियो डालता हूँ, उसमें से कुछ भी आपको एक अच्छी क्वालिटी मिली तो मैं बोलता हूँ फिर आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा और कुछ आपको एक क्वालिटी आपको मिलेगी। चलो दोस्तों आज का विषय जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का विषय है मोह की रगे। मोह यानी क्या? अपना जो मोह है, मतलब अपन जीते हैं तभी हम लोग जब सभी सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें हम इकट्ठे करते हैं। बचपन से लेकर के अब तक जितने भी सारी चीज़ें इकट्ठे करने का इंसान को शौक़ रहता है। दोस्तों यहाँ पे एक देखने जैसी चीज़ है, हर एक चीज़ जैसा इंसान जन्म लेता है वैसा उसको मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसे उसके मन में भाव चालू ही रहते हैं। मित्रों ये है क्या एक्चुअली? ये कैसा हो जाता है? ये मोह की रगे जो है, मोह की रगे जो है कैसे टूटेगी? और ये मोह की रगे जो है वो अपने को बहुत सारा दुख देती है। और दुख का कारण क्या है? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मतलब हर चीज़ मुझे चाहिए और ये मेरा है। वो ज़मीन होने दो, घर होने दो, प्लाट होने दो, बंगला होने दो, उसके अंदर इंसान को बहुत सारा मतलब अपनेपन, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ये जो रगे जो है उसको लास्ट तक बांध के रखती है। दोस्तों इंसान जब भी वो अपना धरती पर आया तभी कुछ लेके आया क्या? तभी कुछ भी नहीं लेके आया। और फिर इंसान ये धरती से मतलब ये शरीर छोड़ेगा तब वो अपने साथ में क्या लेके जाएगा? कभी आपको क्वेश्चन पड़ा है क्या कि मैंने जो सारी संपत्ति मैंने जमा कर ली, मैंने सारा घर जमा कर लिया, मैंने गाड़ी ली, बंगला, बैंक बैलेंस, सब कुछ मैंने जमा करके रख दिया, और ये जमा किया जो है वो सब सारा चीज़ है मेरा मेरा करके कितनों के साथ में झगड़े किए, कितनों के साथ में प्रॉब्लम खड़े किए, कितनों के साथ में कोर्ट कचहरी की, ये सब सारा चीज़ होता है। मतलब पाने के लिए ये इंसान ये सब सारी चीज़ें करते ही रहता है। दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि ये जब सारी चीज़ें जो होती है वो लाइफ में हर एक के लाइफ में होती है। दोस्तों आज का जो कोरोना का दौर है, कितने लोगों ने शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने के बाद दोस्तों अभी का एग्ज़ाम्पल है कि ये ऐसा है कि जितना सारा संपत्ति जमा कर लिया और जितना सारा कुछ करके रखा, उसी का फ़ायदा वो आत्मा को है क्या? पीछे वाले खाएंगे बहुत। तो मोह की रगे जो है वो इंसान को ज़्यादा रहती है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मतलब इतना मोह रहता है। बोलते हैं ना बंदरी के मिसाल, मतलब बंदरी जो होती है उसका बच्चा मरता है तो भी वो पकड़ के रखती है कि उसको लगता है कि अपना बच्चा जिंदा हो जाएगा करके। मतलब ये होता है, ये जो ऐसा जो मोह का पाश है, वो मोह का पाश अपने को खतरनाक जगह पे लेके जाता है। ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, और ये चाहिए में पूरा अपना लाइफ चला जाता है। और पर इंसान अपने लाइफ का जो मकसद है वो उसको पता नहीं रहे। वो सब शुरू होता है, कई लोग नामस्मरण करना शुरू करते हैं, भगवान का अंतिम सत्य क्या है वो खोजना शुरू करते हैं। मगर दोस्तों किसी को कुछ मिला नहीं। मोह की रगे जो है हर एक के लाइफ में है, उसको जब तक आप तोड़ते नहीं तब तक अपने लाइफ में दुख बना ही रहेगा। क्योंकि
क्योंकि मोह की रग है। जब भी आपको कौन सी भी चीज़ मेरी है करके रखते हैं, मेरापन रहता है, तब तक ये जो रगे, ये रस्सियाँ जो है अपने को पीछे खींचती है, वो आगे इंसान को नहीं लेने देती है। और फिर दोस्तों, अपना इंसान ऐसा है, इतना पैसा जमा करता है कि पूछो मत। उसको कितना भी पैसा जमा करे और कितनी भी ज़मीन, कितनी भी जायदाद जमा करे, कितने घर जमा करे, फिर उसको मतलब कम ही पड़ते हैं। मतलब दोस्तों, आज का ज़माना जो है ऐसा ही है कि आज ये कोरोना के दौर में जो भी है प्रॉपर्टी जब सारी, उसके भी कोई रेंट बराबर नहीं आ रहे। सभी लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं। पूरा जो है मतलब प्रॉपर्टी मार्केट जो है, वो प्रॉपर्टी मार्केट स्लैक हो चुका है। मतलब यहाँ पे कोई भी खरीद नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति आज है। मतलब सभी जो मार्केट्स है वो अभी ठंडे हो चुके हैं। जिन्होंने अपना पैसा लगाया जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से, वो भी पैसा अभी तक उनका जो है वो अपना इसके अंदर अटक गया है। मतलब वो पैसा भी वापस नहीं निकाल सकते। दोस्तों, यहाँ पे इनको नींद नहीं आ रही है कि अभी उसका आगे जा कर के क्या होगा। दोस्तों, जिन्होंने भी प्रॉपर्टी में पैसे डाले हैं, उनके प्रॉपर्टी जितने पैसे डाले वो भी फिर वो रिकवर भी नहीं हो रहे। जिन्होंने कुछ रेंट में अपनी प्रॉपर्टी लगाई थी, उनको रेंट पे लेने वाला नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी ऐसा एक टाइम आया हुआ है कि भगवान ने अपने को सिखा दिया है कि जो मेरा जो आज बोलते हैं, वो जो है वो उसी का कुछ फ़ायदा नहीं है। ये मेरापन जो है आपको खच्चीकरण कर देता है, आपको दुखी बनाता है। जब से आप वो मेरापन आप छोड़ेंगे और ये सब कुछ तेरा बोलेंगे, क्या लागे मेरा, मतलब भगवान को बोलते हैं ये जो सब कुछ तेरा है, क्या लागे मेरा, ऐसा करके आप ज़िंदगी जीते नहीं, तब तक आपको आपके लाइफ में आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब ये मोह की रगें आपको छोड़नी पड़ेगी। और आप मोह के रग जब तक नहीं छोड़ते हैं, यानी मोह की जितनी भी रस्सियाँ है वो आपको पीछे खींचती है, उनको आप नहीं तोड़ते, तब तक आप ऐसे ही चलते रहेंगे। दोस्तों, मैंने बोलता हूँ कि पैसा मत कमाओ या प्रॉपर्टी मत लो, ऐसा नहीं बोलता हूँ। मगर दोस्तों, अपने लाइफ में कितना चाहिए। इंसान जब भी उसका जन्म होता है, तभी उसको सोने के लिए कितनी जगह लगती है। जब भी इंसान पैदा होता है, उसको सोने के लिए कितनी जगह लगती है। 6 फुट की जगह लगती है बस। 3x6 में इंसान आराम से सो सकता है। और कितने भी सारे आपने बंगले लिए, कितने भी सारे प्लॉट ले लिए, सब कुछ ले लिया, और लेने के बाद में अपने अंतर मन के अंदर शांति की भावना नहीं है, तो सभी कुछ व्यर्थ है। आपके पास बहुत पैसे बैंक बैलेंस में पड़े हुए हैं, मगर आपके मन के अंदर शांति नहीं है, सुख नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, तब तक वो पैसे की वैल्यू क्या। मतलब सब सारी चीज़ें जो है, ये जो ज़िंदगी के जितने भी सारे जो क्वालिटीज़ है, वो ख़रीदने के लिए दोस्तों पैसे से वो ख़रीदे नहीं जाते हैं। वो अपने अंदर रहेगी तो ठीक है। इसीलिए अपने ज़िंदगी के अंदर ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। अगर आप ज्ञानी हो तो आप इसके पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना। अगर क्यों इसके पीछे जो लोग पढ़ते हैं और उसके लिए उन लोग जमा करके रखते हैं, तो जब भी मरते समय उनको भगवान याद नहीं आएगा। उनको मरते समय वो अपनी प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसा, बैंक बैलेंस, वो सब याद। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको शांति से जीवन जीना है, तो आपको ये जो है जितना भी है, मुझे चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसी का जो है ना, आप ये छोड़ दीजिए, इच्छाएं सारी छोड़ दीजिए। मतलब बोलता है इच्छा मात्रम अविद्या।
मतलब अपनी इच्छा आपकी है, मुझे ये करना है, वो करना है, सभी कुछ मुझे चाहिए। ये सब सारा चीज़ है ना दोस्तों, झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान बोलता है मैं फ्लैट कर दूँ, वो एक बार बोलते हैं 1 रूम किचन होने दो, मुझे मिलना चाहिए, वो उसको मिलता है। फिर वो बोलता है मेरे को अभी 2 रूम किचन का फ्लैट चाहिए, उसके लिए वो अपना दौड़ना शुरुआत करता है, वो मिलता है। वो बोलता है अभी 4 रूम किचन में मुझे जाना चाहिए, उसके लिए दौड़ना शुरू करता है, वो भी मिलता है। मतलब जैसा जैसा वो करना शुरुआत करता है, वो तो उसकी जो है मांग जो है तो लास्ट तक कम नहीं होती, वो तो बढ़ती ही रहती है। इसके कारण उसके लाइफ में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। मतलब नुकसान ये चीज़ है कि उसको समझ में नहीं आता है, मैं ये जो सब सारा जमा कर रहा हूँ, इतनी सारी माया जमा कर रहा हूँ, उसी का मुझे फ़ायदा अंत में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अंत जो अपना अच्छा होना चाहिए, और अपना अंत घड़ी जो अच्छी रहेगी, तब अपने को मोक्ष की प्राप्ति है। और फिर आगे जा कर के फिर अपना जो आध्यात्मिक जो है प्राप्ति जो है वो अच्छी होगी। अगर आपने ये मोह की रगे, मतलब मुझे चाहिए वाला, मैं वाला, मतलब मुझे मैं और मैं बड़ा, ये सब सारा छोड़ते हो तो दोस्तों तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जब भी बुढ़ापा हो जाता है तभी ये सब सारी चीज़ें कुछ काम नहीं आती है। वो सब सारा चीज़ उसको कुछ मतलब उसको ये नहीं होता है, मतलब उसका ज़्यादा उसको फ़ायदा नहीं होता है। तो दोस्तों जितना भी करें और फिर अब ज्ञानी बन के रहें, जितना अपने को जितनी ज़रूरत है उतना आपको भगवान देगा। ज़्यादा उसकी जो है उसको अक्यूमुलेशन करना नहीं, ज़्यादा उसको जो है ना इकट्ठा करके रखना नहीं। क्योंकि अगर इकट्ठा करके रखेंगे और फिर एक दिन तो अंत इंसान का होने वाला है, तभी मरते समय उसको याद आएगी, अपनी प्रॉपर्टी आएगी, जायदाद याद आ जाएगी, और फिर उसको आगे के रास्ते जो है और उसका आत्मा का प्रवास जो है सही नहीं होगा। इसलिए दोस्तों अपना जो है मोह, मतलब अपना मेरा ये चीज़, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी ज़मीन, ये सब सारी चीज़ें आप छोड़ करके निर्दास हो करके जीवन जीना शुरू करते तो आप लॉन्ग लाइफ हो जाएंगे। और फिर दूसरा चीज़, अपने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो प्रॉब्लम आपके बहुत सारे कम हो जाएंगे। और दूसरा चीज़, ये टेंशन कम होने से दोस्तों आपकी लंबी आयु हो जाएगी। आपको बहुत सारे जो बीमारी होती है वो बीमारी होना कम हो जाएगी, और फिर आपको एक शांति की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मोह के रग, यानी मोह की रस्सियाँ जो भी है, मतलब जो भी खींचने वाली है, उनको तोड़ो और फिर अपने को खुद को एक ऐसा एक आत्मा समझ लीजिए, और भगवान और मैं, और दोनों ही ये सत्य है, और बाकी सब सारा यहाँ ही रहने वाला है। इसलिए इसके लिए इसका जो है उसके ऊपर ज़्यादा प्यार नहीं होना चाहिए। प्यार होना चाहिए ईश्वर के ऊपर और खुद के ऊपर, और ऐसे आप जीते हो तो अपने को एक शांति मिलती है, और शांति से अपना जीवन चलते रहता है। जितना आपको चाहिए उतना भगवान आपको देगा, मगर आप पॉजिटिवली आप सोचें कि मुझे जो है अपना आगे का ज़िंदगी है बहुत अच्छी ढंग से मुझे पार करना है, मुझे आगे चलना है। ऐसा करके आप चलते हो तो दोस्तों अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ आपका अच्छा होएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये चैनल अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन का घंटी बजाना। जय हिंद, वंदे मातरम।